हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो नंबर 1 to 17 में मैंने आपको 2023 के पेपर्स को कंप्लीट करवा दिया और 18 पार्ट से हमारे पास अब तक ये 2022 में हुए सभी सीटेट्स के पेपर का मैथ का पार्ट है। तो आज हमारी इस सुपर सीरीज़ का 24th पार्ट होगा, जिसमें हम 10 जनवरी 2022 के पेपर को कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। इफ x इज द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -9 एंड -1। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, कंप्लीट नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से अप टू -3, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि x वो नंबर है सम ऑफ इंटीजर बिटवीन -9 से -1 के बीच में आने वाले सभी नंबर्स का सम है। तो -9 से -1 के बीच में हमारे पास नंबर आएंगे -8 प्लस -7 प्लस -6 प्लस -5 प्लस -4 प्लस -3 एंड प्लस -2। ओके, प्लस माइनस माइनस होंगे, यानी कि -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2। तो इन सभी को हमें क्या करना है? ऐड करना है। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -35। ठीक है, 8 7 15 15 और हमारे पास 6 21 26 और 30 35। ओके, आगे कहते हैं कि y इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 5। -3 और 5 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं, y क्या है? उन सबकी प्रोडक्ट है। तो -3 के बाद नंबर हमारे पास आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इन सबके बीच का नंबर चाहिए था। अब यहाँ हम देखें तो हमारे पास 0 नंबर आ रहा है और 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो इन सबका प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 0। हमें निकालना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की जब हम वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू हमारे पास है 35 प्लस आ जाएगा 0, दिस इम्प्लाइज दैट -35। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। वो छोटे से छोटा नंबर जो इसमें से हम माइनस करें तो ये क्या बन जाए? माइनस करने के बाद वो नंबर क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उस नंबर को, यानी कि जो नंबर हम माइनस करेंगे उसको x बोला गया है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द x। तो हमें अब x नंबर माइनस करेंगे, वो लिस्ट नंबर नहीं निकालना, उस नंबर के डिजिट्स का सम निकालना है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करें हम 893308। तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो पीछे से हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 9 से हम करें तो हमारे पास आएगा 9 9 81। ओके, माइनस करें तो हमारे पास बचेगा यहाँ से 8 और नेक्स्ट पेयर हम नीचे उतारें तो आ जाएगा 33। यहाँ आता है दोनों का टोटल, यानी कि 9 + 9 हमारे पास आएगा 8 और हम करते हैं 4 से तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए, 4 4 = 16, 1 कैरी, 4 8 = 32, 33, 3 कैरी, 4 5 6 7। ओके, माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 7 एंड यहाँ हमारे पास आएगा 9। नेक्स्ट पेयर हम नीचे लें तो 0 8 आ जाएगा। टोटल यहाँ आएगा 4 + 4 8 8 1। ठीक है, अब हम करें 5 से तो हमारे पास कितना आएगा? 5 5 = 25, 2 कैरी, 5 8 = 40, 42, 5 8 = 40 44 एंड 5 4 4 हमारे पास आ जाएगा 9। सो हम माइनस करें तो हमारे पास यहाँ आएगा 3 एंड 8 एंड 2। तो ये नंबर मेरे पास x है। जो रिमाइंडर बचता है वो नंबर अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? लीस्ट नंबर होता है। जो अगर हम उस नंबर में से माइनस कर दें तो माइनस करने के बाद वो नंबर हमारे पास क्या बन जाता है? परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। हमें बोला गया था रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या होगा? जो x होगा उसकी डिजिट्स का सम हमें निकालना है। सो 2 + 8 + 3 हमारे पास आएगा 30। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू गिवन है। हमें निकालना है HCF, XYZ का HCF निकालना है। तो HCF होता है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि पेयर 3 की पावर 107 है, 3 की पावर 128 है, 3 की पावर 126 है। तो इन तीनों का अगर मुझे HCF निकालना है
HCF ऑफ x कोमा वाई कोमा जेड। तो हम क्या करेंगे, 3 की सबसे छोटी पावर लेंगे यानी कि 126 मल्टीप्लाई 5 की सबसे छोटी पावर लेंगे, दैट मीन्स मेरे पास 5 की पावर आएगी 119, और 7 की भी सबसे छोटी पावर हम लेंगे तो 7 की पावर हमारे पास आ जाएगा 60। सो चेक करें तो हमारे पास 3 की पावर 126 दोनों बनती हैं, इन दोनों में से, और 5 की पावर 119। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए की वैल्यू, ये सब कुछ हमें दिया हुआ और हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स मुझे इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा माइनस के 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 12 एंड प्लस माइनस माइनस मेरे पास आएगा माइनस के 11 बाय 6। ओके, डिवाइड में देखें तो हमारे पास आएगा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी है, ब्रैकेट है नहीं, वो डिवीजन सोल्व करना है, तो डिवाइड को हमने यहाँ सोल्व कर दिया, उसके बाद एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं, तो 5 3 ज़ा मेरे पास आ जाएगा 15, तो क्या बचा है यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस माइनस हमारे पास आएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस के मेरे पास आएगा 7 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है x की। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास माइनस का साइन पड़ा है, तो क्या आएगा माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 प्लस में 7 डिवाइडेड बाय में 12 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 6, दिस डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से मेरे पास एलसीएम लो तो मेरे पास आएगा 27, 1 माइनस 8, सॉरी इट्स माई अपोलॉजी, 9 3 ज़ा 27 होता तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 और यहाँ हमारे पास आएगा 24 एंड प्लस 7। दिस इम्प्लाइज दैट न्यूमरेटर में मैं एल से मिलूँ तो हमारे पास आएगा 12, 6 2 ज़ा 12, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 माइनस के 11 2 ज़ा 22। ठीक है, और डिवाइड वाले नंबर को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके आऊँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स मेरे पास 27 आएगा ऊपर, और नीचे देखते हैं 7 प्लस 3 मेरे पास 10 होता है, और 10 माइनस 24 हमारे पास आएगा माइनस का 14। ओके, एंड आगे कैंसिल करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से मेरे पास आएगा माइनस 10 प्लस 7, तो माइनस की 3 माइनस 3 माइनस 22 हमारे पास आएगा माइनस के 25 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, अब ये माइनस का साइन था यहाँ पे। ठीक है, अब आंसर यहाँ से हम देखें तो डिनोमिनेटर में 126 या 158, ठीक है, यानी छोटी पावर नहीं है, कैंसिल नहीं करेंगे हम, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 12 को देखिए मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 14 से, 14 2 ज़ा 28, 2 कैरी, 14 1 ज़ा 14 और 2 160। यस, डिवाइड नहीं करना है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, जब 12 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगी 168। सो ना तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन राइट हो सकता है ना फोर्थ। अब इनको हम मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स मैं 25 को 27 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 और 17, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 5, 5 7 6, 675, 6 से 75। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस फोर्थ क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, बोर्ड मास के रूल को ही अप्लाई करना है, अगर बोर्ड मास का रूल आप अप्लाई नहीं करोगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, x की वैल्यू हमें दी हुई है और हमें क्या निकालना है, x का रेसिप्रोकल निकालना है। ठीक है, x इक्वल टू, माइनस के साइन को हमें हटाना है तो क्या करेंगे, अंदर वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 की पावर, अब क्या हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब 2 से साइनों को हटाना है तो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी करते करते, मैंने आपको समझाने के लिए दोनों बार किया। अगर डिवाइड के साइन है और यहाँ माइनस का साइन है पावर में, तो दोनों कैंसिल होकर, यानी कि जो नंबर बचा हुआ है ना वही नंबर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 4, 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8 और 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27, 8 4 जो हमारे पास आएगा 32 डिवाइडेड बाय 27। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फैक्टर कॉमन टू बोथ, एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में हमारे पास क्या है, कॉमन है।
तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स को मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर 3 टू ज़ा 6 माइनस के 3x एंड प्लस के 2x, यानी कि माइनस एक्स को मैंने लिखा माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ताकि मैं माइनस 3 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 6 भी आ जाए, और माइनस 3x में हम ऐड करें 2x तो हमारे पास माइनस का x भी बन जाए। इन दोनों टर्म में से कॉमन मेरे पास आ रहा है x, अंदर बचेगा x माइनस 3, एंड इन दोनों टर्म में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस 3। तो x माइनस 3 एंड x प्लस 2, ठीक है। अब हम दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, 5x को मैं लिख सकती हूँ, माइनस 5x को हम लिख सकते हैं माइनस के 3x माइनस के 2x, ठीक है। आई होप ये जो कैलकुलेशन आपको समझ आती होगी। माइनस 3 को x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 6 भी आ जाएगा, और माइनस 3x माइनस 2x हमारे पास माइनस के 5x भी हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म में से कॉमन हमारे पास आता है x, अंदर बचेगा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लो, अंदर बचेगा x माइनस 3। तो इन दोनों टर्म में से हमारे पास कॉमन आता है x माइनस 3, अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस 2, ठीक है। तो इन दोनों में हमें क्या बनाना था, कॉमन फैक्टर ढूंढना था। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होगा, x माइनस 3। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द प्रोडक्ट ऑफ, इसकी और इसकी हमें प्रोडक्ट करना है। तो सारा प्रोडक्ट हम नहीं करेंगे, जिससे हमें x स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी जस्ट ओनली उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2/3x स्क्वायर को जब आप 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 होगा, ना कि x स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करती हूँ मैं इससे, तब भी मुझे x स्क्वायर नहीं मिलेगा, और माइनस 3 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर, यानी कि जस्ट ओनली मैं टर्म लिख रही हूँ ये माइनस के 9x स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरे पास x क्यूब आएगा। सॉरी, इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, यस। अब पहले हमने क्या किया था, इन तीनों नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया था। अब इन तीनों नंबर को हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2/3x स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x क्यूब। लेकिन जब मैं 5/4x को 4x से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि जब मैं इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास x स्क्वायर वाली टर्म मिल रही है। तो वो क्या होंगी, 5x स्क्वायर, क्योंकि 5/4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब मैं इसको माइनस 3 को मैं 4x से मल्टीप्लाई करूँ तब भी मेरे पास x की टर्म आएगी। अब देखिए इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इस टर्म को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तब मेरे पास x स्क्वायर वाली टर्म आएगी, तो प्लस के 2/3x स्क्वायर। तो जस्ट ओनली जब हम इसको प्रोडक्ट करते हैं तो ये तीन टर्म ऐसी बनती है जिनमें हमारे पास क्या आता है, x स्क्वायर आता है। हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है x का, ठीक है। तो यहाँ से इन सभी को कैलकुलेट मैं करूँ तो माइनस के 9x स्क्वायर और प्लस के 5x स्क्वायर मेरे पास आएगा माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 2/3x स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम हम लें तो हमारे पास आएगा 3 4 जो 12x स्क्वायर एंड प्लस के 2x स्क्वायर। कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा माइनस के 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट बनता है वो क्या है, माइनस के 10 डिवाइडेड बाय 3। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है x y में, और हमें वैल्यू निकालनी है 9y प्लस 1 की। दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए y की। तो 2 को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6y माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड प्लस का 6 पड़ा है, डिवाइडेड बाय हमारे पास है 3y। माइनस के साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 4 माइनस के 5y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 6y माइनस 2, एंड इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा माइनस के 2y माइनस 4। ओके, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आएगा, 5 6 30y। 5 को इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 6 30y माइनस 5 2 10, और 3 को मैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 2 6 माइनस 3 4 12। यहाँ से मैं y की वैल्यू को कोलेक्ट करें तो हमारे पास आएगा 36y इज इक्वल टू माइनस 12 एंड प्लस का 10 मेरे पास आ जाएगा माइनस 2। सो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है माइनस के 1/18, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है 9y प्लस 1 की। तो 9y की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ, 1 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 1, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो माइनस के 1/2 प्लस 1, तो हमारे पास आएगा प्लस के 1/2, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
3x माइनस 3y इक्वल टू 5 और एक्स वाई की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो 2x माइनस 3y को इक्वल टू y को मैं दोनों साइड स्केयर करूँ तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा a माइनस बी का होल स्केयर। क्या बनेगा देखिए, 4x स्केयर प्लस में 3 3 जा 9y स्केयर माइनस के 2 माइनस के 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy इक्वल टू 5 5 जा 25। 4x स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस 12 एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 इक्वल टू 25। तो 4x स्केयर प्लस 9y स्केयर इक्वल टू 25। यहाँ से आएगा माइनस की 72, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 72। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है 7 9 और हमें वैल्यू निकालनी भी किसकी थी, 4x स्केयर प्लस 9y स्केयर की। तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आता है 97। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सम ऑफ रुपीज x अमाउंट टू रुपीज दिस into over 1 by 2 years at 10% per annum interest compounding annually. What is the value of x? A sum of rupees x। तो हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल जो है वो x है, अमाउंट टू रुपीज दिस, अमाउंट है हमारे पास 18,422.25, टाइमिंग हमारे पास है 2 over 1 by 2 years एंड रेट हमारे पास है 10%। ठीक है, जब हमारे पास टाइम जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया जाता है तो हम इस तरह से करते हैं। देखिए, सो अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रिंसिपल 1 प्लस में r डिवाइडेड बाय 190। ठीक है, अमाउंट हमारे पास है 18,422 पॉइंट हटा रही हूँ तो मैं डिवाइड में क्या लगा दूँगी, 2 जीरो लगा दूँगी। प्रिंसिपल की जगह हमारे पास आएगा x 1 प्लस r हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय 100 टाइम। जब देखिए कंप्लीट नंबर लिखा होता है ना, उसको तो आप ये लिखेंगे डायरेक्ट, एक मेथड होता है सोल्व करने का। और जब आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म कुछ भी बनती है, ये 1/2 लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए 4/5 होता या 6/7 होता, जो भी होता, तो 1 प्लस हम क्या करेंगे, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 टाइम 1 ईयर, टाइम हमें 1 लेके चलना है हर टाइम, और जो भी रेट होगा उसको जो भी फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा टाइम का, उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ दिया होता 5/6/9 समथिंग टाइप, इस टाइप से होता, तो आप क्या करते, 4 को तो कंप्लीट एक टाइम लिखते और अगली बार 6/9 को जब आप सोल्व कर रहे होते तो आप रेट को 6/9 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो x मल्टीप्लाई इसका एलसीएम लेके मैं कैलकुलेट करूँ ना तो 11/10 बनेगा, और 11/10 की पावर 2 है, हमारे पास बनेगा 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। ओके, मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ से मेरा बनेगा 20, और एलसीएम लेके मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास बनेगा 21 डिवाइडेड बाय 10। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पड़ा था 18,242.25 डिवाइड बाई 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई हमारे पास। 11 से हम कैंसिल करें तो 11 1 जा 11 एंड 7, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 5 11 4 जा 7 बनेगा, 11 6 जा एंड 11 5 जा। चेक कर लेती हूँ बार दोबारा से। 11 1 जा 7, 11 6 जा, सॉरी यहाँ 7 आएगा, वेट अ सेकेंड, यस। तो देखिए 11 से जब हम कैंसिल करेंगे, 11 1 जा 11, 7 कैरी, 11 6 जा, फिर 4 और 4, 11 7 जा 77, 3 और 5, 11 4 जा 44, 6 और मेरे पास आएगा 6 और 2 8, तो 11 7 जा, उसके बाद 11 5 जा। ठीक है, यस। अब 11 से अगेन हम कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 11 1 जा 11, 5 कैरी, तो 11 5 जा, देन 2 कैरी, 11 2 जा 2 कैरी, 11 2 जा 5, 11 5 जा। ठीक है, अब देखते हैं ये 21 से कैंसिल आउट होता है क्या। 3 से कर लेते हैं, 3 7 जा 21,
एंड 3 5 जा 0, 3 7 जा 3 5 जा, और अगेन हम 7 से कैंसिल करें तो हमारे पास आएगा 7 7 जा 49, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 7 5 जा। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास यहाँ यस यहाँ 20 था हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से मेरे पास बना 725 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 20। दिस इम्प्लाइज दैट x की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें हमारे पास आएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5 2 7 जा 14। सो 14,500 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड है जिसका एरिया हमारे पास गिवन है 15,400। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। तो पहली लाइन से जितनी भी हमें चीज़ें मिलती है वो निकालते हैं। एरिया सर्कुलर फील्ड का होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 15,400। पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15,400। 11 से कैंसिल करें, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 4 जा 0 0, 2 से मैं कैंसिल आउट करूँ तो मेरे पास आएगा 700। सो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4900, जिसको हम लिख सकते हैं 70 का होल स्क्वायर। सो आर की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो हमारे पास आई है 70। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस हम निकालें तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 और आर की वैल्यू हमारे पास है 70। सो कैंसिल करें हमारे पास आएगा 440 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर में चल रहा है ना सारा क्वांटिटी, तो मीटर में आएगा। अच्छा, सर्कमफ्रेंस निकाला क्यों हमने, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग की बात है कि इसके चारों तरफ कुछ लगाना है, वायर लगाना है, तो चारों तरफ की बात हो तो वो बात होती है सर्कमफ्रेंस की। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, यानी कि कॉस्ट दे रखी है फेंसिंग की पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर की कॉस्ट अगर फेंसिंग करवानी है तो इतनी लगे, तो हमारा टोटल सर्कमफ्रेंस इतना है, यानी कि इतने में हमें फेंसिंग करवानी है तो इतने की कॉस्ट क्या आएगी। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू 12.50। हमें कॉस्ट निकालनी है 440 की, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1250 पॉइंट हटाया मैंने, 2 0 नीचे लगा दी, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 440। 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट। ठीक है, और 125 को जब हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को 44 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 और 1 5, तो 500 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सो 5500 रुपीज़ हमारे लग जाएंगे जब टोटल फेंसिंग हमें करवानी है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 35 इज दिस। एक सिलेंडर है आपके पास, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 35। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो हमारे पास होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और ये गिवन है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें लेना है 22/7, आर की वैल्यू 35 गिवन है, एस की वैल्यू हमें नहीं मालूम, और कर्व्ड सरफेस एरिया 2640 गिवन है। ठीक है, 2 से मैं कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 0। ओके, 11 से कैंसिल करें, 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा 0, 2 से कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आएगा 6 0 एंड 5 7 1 जा 7 5 जा, और 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 1 जा 1 कैरी 5 2 जा, तो फाइनली हमारे पास h की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। देन हमें फाइंड आउट करना व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35 मल्टीप्लाई 12। सो 7 से कैंसिल आउट करें, 7 5 जा 35 और 35 मल्टीप्लाई 12 5 जा हमारे पास होता है 60। तो 35 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 18 और 3 हमारे पास हो जाएगा 21, यानी कि 22 मल्टीप्लाई 2100 है ना, 103 हमारे पास। अब सीधी सी बात है, इसको हम 22 से मल्टीप्लाई करें तो 2442 हमारे पास आता है 264, तो
6 2 एंड 2 0 मेरे पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 36 सेंटीमीटर। ये पैरेललोग्राम है जिसका पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2l + b, गिवन है 36 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ इट्स टू एडजेसेंट साइड्स आर इन द रेशो 2:1, अगर एक साइड 2x मान लीजिए तो दूसरी साइड इसकी है x, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, यानी कि l के प्लेस पे हमारे पास आएगा 2x और b के प्लेस पे आएगा x = 36। तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ तो आया 18 और 3x = 18। सो x की वैल्यू हमारे पास आती है 3 6 जा 18x। ठीक है, यानी कि लेंथ हमारे पास अब कितनी हो गई, 2x यानी कि 12 हो गई, और ब्रेड्थ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि निकालना क्या है। इफ़ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलर साइड इज 10, अगर मान लीजिए जो छोटे वाली साइड है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला जाए, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ क्या है 10 है। ठीक है, तो व्हाट इज इट्स एरिया, तब एरिया क्या होगा, यानी कि छोटे वाली साइड पे, ये साइड कितनी है हमारे पास 6, अगर छोटे वाले स्मॉलर साइड के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट डाली जाए 10 सेंटीमीटर की, तो हमारे पास एरिया क्या होगा। पैरेललोग्राम का एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस अब हमें क्या लेना होगा, बेस लेना होगा 6, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हाइट है हमारे पास है 10। ठीक है, तो हमारे पास एरिया क्या होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर second is our answer. Now next question is if f, e and v are respectively the number of faces, edges and vertices of a sphere pyramid, ये हमारे पास होगा इस फिगर का स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास फेसेस बनते हैं 1 सामने वाला, 2 साइड वाला, 3 साइड वाला और बैक वाला 4th पार्ट और नीचे वाला 5 पार्ट। तो टोटल फेसेस हमारे पास 5 है, और वर्टेक्स भी हम चेक करें तो 4 वर्टेक्स तो नीचे 1 2 3 4 और एक वर्टेक्स यहाँ, तो 5 वर्टेक्स हमारे पास हैं। एजेस की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल एजेस हमारे पास हैं 8। देन हमें निकालना क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट वाले में हम अपनी ई एफ और वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो देखते हैं क्या आता है। एफ की वैल्यू मेरे पास 5 × 3 15 एंड प्लस में 2, एजेस हमारे पास है 8 8 2 जा 16 एंड माइनस के 2, वी हमारे पास है 5 तो 5 2 जा 10। देखते हैं 21 आता है क्या। 16 में से हम 10 माइनस करें तो हमारे पास बचेगा 6 6 प्लस में 15 हमारे पास आएगा 21। यस, हमसे यही पूछा गया था कि ट्रू कौन सा, सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर बनेगा। बाकी को भी चेक कर लेते हैं हम। फेसेस हमारे पास हैं 5 तो 5 2 जा 10 प्लस एजेस मेरे पास हैं 8 8 3 जा 24 माइनस 5 2 जा 10, तो यहाँ से मेरे पास बनेगा 14। 24 में से हम 10 माइनस करें तो 14, तो माइनस ही हो जाएगा ना, 10 से 10 माइनस करेंगे 24 विच इज़ नॉट इक्वल टू 21, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। यहाँ हम चेक करें तो हमारे पास क्या आएगा, फेसेस हमारे पास 5 5 3 प्लस एजेस हमारे पास आएगा 8 एंड प्लस हमारे पास आ जाएंगे फेसेस। तो यहाँ से हमारे पास कितना बनता है, देखिए 15 और 5 20 28 इज़ नॉट इक्वल टू 17, सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ हम चेक करें, फेसेस हमारे पास 5 5 2 जा 10 प्लस एजेस हमारे पास है 8 माइनस के वी, यानी कि कितना आएगा 5। दिस इम्प्लाइज दैट 8 में से 5 माइनस करो तो मेरे पास आएगा 3, टोटल आएगा आंसर 13 विच इज़ नॉट इक्वल टू 15। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी और डी ई एफ हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इस टाइप से हैं, ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ ऑप्शन से ना मुझे डायरेक्ट नज़र आ रहा है डी ई एफ को हमें चेक करना है, तो मैंने इसको नाम दे दिया डी ई एफ। अब इस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लगाएंगे। अब देखिए ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, डी ई के इक्वल है ए बी, ठीक है, और ए सी इक्वल है ई एफ के इक्वल है ए सी। तो मैं इसको लूँगी ए और इसको लेंगे हम बी, इसको लेंगे सी। अब देखो क्या चीज़ें हैं, डी ई इक्वल है ए बी के, ठीक है, और ए सी हमारे पास इक्वल है ई एफ के, ठीक है, बी सी हमारे पास इक्वल है एफ डी के या फिर डी एफ के, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यानी कि ट्रायंगल
डी ई एफ की बात है ना, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, देखो इस कोरस्पॉन्डिंग यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है डी ई एफ, तो हम भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएंगे बी ए सी, क्योंकि जो ए बी था हमारे पास वो इक्वल था डी ई के, और ए सी इक्वल था हमारे पास ई एफ के, और यहाँ से बी सी मेरे पास इक्वल था डी एफ के, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल बी ए सी। देखते हैं किस में आंसर है, यस डी ई एफ जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है बी ए सी के, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ए बी सी डी, ए बी सी डी मैंने इसको नाम दे दिया, जिसमें डी एंगल हमारे पास है 50 डिग्री और सी एंगल हमारे पास है 110 डिग्री। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट पॉइंट पी, तो बी का बाइसेक्टर और ए का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मीनिंग हो गया कि ये पूरे ए एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, और यहाँ से हम चेक करें तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास इक्वल हैं। हमें एंगल निकालना है, द मेजर ऑफ ए पी बी एंगल क्या होगा, ए पी पे मीट करते हैं ना, ए पी बी एंगल हमारे पास क्या होगा, ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमारे पास क्या होता है, 360 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हमारे पास होता है 360। सो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू मैं निकालूँ तो सी की वैल्यू हमारे पास 60 है, सॉरी सी की वैल्यू 110 है और डी की वैल्यू हमारे पास 150 है, दोनों का टोटल यानी कि 160 इक्वल टू 360। तो यहाँ से मैं एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास 360 माइनस 160 माइनस करेंगे तो आएगा 200, एंड मैं यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी का हाफ निकाल दूँ तो दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास आएगा 100। ऐसा क्यों किया अभी नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। अब यहाँ से देखिए ट्रायंगल ए पी बी की बात करूँ मैं, बाय ट्रायंगल ए पी बी, तो एंगल ए, इतने एंगल की मैं बात करूं तो ये पूरा देखिए पूरे एंगल का हाफ है, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल ए डिवाइडेड बाय 2, और पी एंगल पी प्लस एंगल बी की मैं बात करूं तो इतने एंगल को हम क्या करेंगे, पूरे बी एंगल का हाफ, यानी कि एंगल बी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 360, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास क्या होता है, सॉरी इट्स माय अपोलॉजी 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास क्या होता है 180। ओके, तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इन दोनों को मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ, प्लस एंगल पी इक्वल टू 180। सो एंगल पी, अब देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंगल ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू मेरे पास है 100, और इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 माइनस 100, तो एंगल पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 80 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if triangle PQR side QR is produced to point S, एक PQR ट्रायंगल है, P Q एंड R, QR को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट S तक, ओके, एंड RT इज ड्रॉन पैरेलल टू QP, एक RT रे ड्रॉ की गई है जो कि पैरेलल है QP के, तो यहाँ हमारे पास आएगा T, ओके। इफ PRT एंगल जो है वो 68 डिग्री गिवन है, एंड PQR हमारे पास है, PQR हमारे पास है 35 डिग्री, ओके। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल QRP, सपोज करते हैं मैंने इसको एंगल दे दिया x का नाम, और एंड TRS, इसको हमने एंगल y का नाम दे दिया, ठीक है। इन दोनों एंगल का डिफरेंस, दैट मीन्स मुझे चाहिए x माइनस वाई, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब QP जो है पैरेलल है RT के, तो हमने ये बात पढ़ी हुई है, अगर दो पैरेलल साइड है और कोई ट्रांसवर्सल उसको कट करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ना, ये एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास क्या है, क्यू पी पैरेलल है आर टी के, और क्यू आर सपोज कीजिए कोई ट्रांसवर्सल है, क्यू एस ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास ये जो एंगल होगा, ये 35 डिग्री जो एंगल होगा वो वाई एंगल के इक्वल होगा। सो एंगल वाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, तो एक लाइन पे बने हुए तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये लीनियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास x प्लस में 68 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। सो यहाँ से x प्लस 68, y की वैल्यू हमारे पास है 35 इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी 180 माइनस 8 और 5 हमारे पास आएगा 30 एंड 6 और 3 9 और 1 कैरी हमारे पास आ जाएगा 10। तो माइनस करें, हमारे पास आएगा 10 में से मैं 3 माइनस करूँ तो आएगा 7 एंड 7 में से 0 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 7। ठीक है, सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 77। हमें वैल्यू निकालनी है x माइनस वाई की, तो x की वैल्यू हमारे पास है 77 और y की वैल्यू हमारे पास है 35। तो माइनस करें तो हमारे पास आएगा 7 में से 5 माइनस करें 2 एंड 7 में से 3 माइनस करें 4। सो 42 डिग्री इज आवर आंसर। नाउ first option is our answer. Now next question is the sum of all interior angles of regular polygon is 1080. तो sum of interior angle, इसका फॉर्मूला होता है sum of interior angles of regular polygon। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऐसी क्लोज फिगर जिसकी सभी लाइन सेगमेंट क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2n-2 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एंगल गिवन है वो हमारे पास है क्या, 1080, यानी कि 2n-2 मल्टीप्लाई 90 जो है वो हमारे पास इक्वल है 1080 की। ठीक है, यहाँ से मैं कैलकुलेट करें हम इसको तो क्या आएगा, 2 1 2 5 10 एंड 2 4 8 0, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 9 6 54 n-2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। दिस इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू मेरे पास आ गई 80, यानी कि जो पॉलीगन है वो 8 लाइन सेगमेंट का बना हुआ है। ठीक है, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है हमारे पास, ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, जो सम है यानी कि टोटल सम था इंटीरियर एंगल का, उसको हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास हर एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो 8 1 8, यहाँ से मेरे पास बनता है 2, 8 3 24, 8 5 तो इंटीरियर एंगल हमारे पास आ गया है 135 और इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम हमारे पास होता है 180 डिग्री। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए ट्रायंगल की बात है ना, तो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है और ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। तो इन दोनों का, ये इंटीरियर एंगल है और ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, दोनों का सम हमारे पास होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हमें निकालना है एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमारे पास है 135 प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल की मैं वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास आएगा 180 माइनस 135। दिस इम्प्लाइज दैट 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 7 में से 3 माइनस करो 4, तो 45 डिग्री इज आवर आंसर। ये हमारे पास क्या होगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 40, 41 से लेकर के 130 आर रिटन ऑन कार्ड्स, वन नंबर ऑन वन कार्ड एंड पुट इन अ बॉक्स। तो टोटल नंबर हम यहाँ से काउंट करें तो क्या होगा, 130 जितने भी टोटल नंबर है, लास्ट नंबर में से हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले माइनस करेंगे, दैट मीन्स 39 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 और 12 में से मैं 3 माइनस करूँ तो 91। तो टोटल हमारे पास क्या है, 91 कार्ड्स हैं। A card is drawn at random from a box. What is the probability that the number on the card is divisible by 2, 3 and 4? अब एंड लिख दिया जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, उन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कि 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 हमारे पास आता है 12। तो ऐसे नंबर यानी कि हमें वो कार्ड पिक करने हैं जो क्या हों, 12 के मल्टीपल हों। ठीक है, अब हम 12 के मल्टीपल निकालें, मल्टीपल ऑफ 12 बिटवीन
किन नंबर्स के बिटवीन, बिटवीन नहीं फ्रॉम निकालेंगे ना, जितने भी कार्ड हैं उनमें से निकालेंगे। मल्टीपल ऑफ 12 फ्रॉम 40 to 130, इन सब के बीच में हमारे पास 12 के मल्टीपल क्या होंगे, देखिए 48 होगा, उसके बाद हमारे पास होगा 60, उसके बाद होगा 72, फिर हमारे पास होगा 84, फिर हमारे पास होगा 96, एक मिनट 108, फिर हमारे पास होगा 120 और 130 तक है ना। उसके बाद हमारे पास बस इतने ही नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल फेवरेबल केसेस की मैं बात करूं तो हमारे पास कितने हो गए 7। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए कि हमें क्या उठाना है, मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि ऐसे नंबर्स उठाने जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी और 4 से भी, तो वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी टोटल फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। सो यहाँ से देखते हैं कट कैंसिल होता है तो 7 1 जा 7 3 जा 21। दिस इम्प्लाइज दैट 1 बाय में 13 हमारे पास क्या होगा, सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली द मीन, यानी कि मीन हमारे पास है एक्स और मोड हमारे पास है वाई और मीडियन हमारे पास है जेड ऑफ द डेटा। ये डेटा हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि मीडियन के लिए तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना ही होगा। अब इन नंबर्स को मैं असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करूँ तो देखिए सबसे पहले क्या होगा हमारे पास 5, उसके बाद हम चेक करें तो 6, फिर हमारे पास 7 और 7 भी हमारे पास 1 2 3 टाइम आया हुआ है 7 मल्टीप्लाई कोमा 7, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास होगा 8 एंड उसके बाद हमारे पास होगा 9 और 9 भी हमारे पास 2 टाइम्स है। उसके बाद हमारे पास होगा 10 और 10 भी हमारे पास 2 टाइम्स है। देन हमारे पास आएगा 11, उसके बाद आएगा हमारे पास 19। तो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर हैं टोटल। मीन हम निकालते हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर, ठीक है। तो हम इन सबको ऐड करें तो 6 + 5 हमारे पास आएगा 11 एंड 7 7 + 7 + 8 + 9 + 9 10 11 और 19, यस। तो टोटल इनका हम एडिशन करें, सम निकालें तो 108 होता है 12 और 12 से मैं डिवाइड करूँ तो हमारे पास आएगा 12 9 जा 108। तो मीन हमारे पास आ गया 9 और मोड की हम बात करें तो मोड हमारे पास 7 ऐसा नंबर है जो 3 बार रिपीट हुआ है और हमारे पास मीडियन निकालना है। मीडियन होता है मिडिल 2 टर्म्स का। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन है ना, तो हम बीच की क्या करेंगे, 2 टर्म निकालेंगे और उनका मीन निकालेंगे। दैट मीन्स 8 + में 9 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 17 डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज दैट 8.5। तो हमें क्या निकालना है, x + y -z की वैल्यू निकालनी है। तो x मेरे पास है 9, मोड y है तो y की वैल्यू हमारे पास है 7 -8.5। दिस इम्प्लाइज दैट 9 + 7 हमारे पास होता है 16 -8.5। तो हम माइनस करें इसको तो आएगा 5.15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। ये 20 क्वेश्चन थे हमारे पास 10 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था हमारा 10 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था। आई होप ये वीडियो, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा इस, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए तैयार कर सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।